तो साफ तौर पर देखिए इस वक्त अब हमारी मौजूदगी पुरानी विधानसभा के पास है, जहां पर छात्र जो हैं वो धीरे धीरे अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से डटे छात्र जो है वहां से निकल चुके हैं और पुराने विधानसभा के पास पहुंचने का उन लोगों को निर्देश दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पुरानी विधानसभा में और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छात्र जो हैं वो धीरे धीरे यहां पर जो हैं वो पहुंच रहे हैं। छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि तमाम दूर दराज से आए हुए, झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए छात्र यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन छात्र जो है वो कोई परसों पहुँच चुका था, कोई उससे पहले आ चुका था। इसके अंदर भी देखिए कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि छात्र जो हैं इस वक्त अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। देखिए कि तमाम आप लोग आ गए यहाँ पे, देखिए पहुँच गए आप लोग यहाँ पर। क्या कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? देखिए, सबसे पहले तो मैं हजारीबाग से आया हुआ हूँ। अच्छा, हजारीबाग से कब आए? आज ही आया हूँ। हालांकि मैं एक बार 6 तारीख को पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन आज चूँकि छात्रों का मार्च है तो इसमें रहना बहुत ज़रूरी है। छात्रों के हित की बात है और साथ ही में जो है सो जो हमारे छात्र प्रतिनिधि थे जो सरकार से बात किए हुए हैं, उनमें से अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जो हम लोग का मेन मांग है वो JSSC सीजीएल को लेकर है, क्योंकि जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो उसी में हुआ है। सरकार जो है वो उसका जांच करवाना चाह रही है CID से। हम लोग की मांग है कि पहले उसको रद्द किया जाए। रद्द करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हुए हैं JSSC सीजीएल के अंतर्गत, उसमें से 90% से ज़्यादा उसमें घोटाले हुए हैं। यहाँ तक कि जो उसके दलाल थे जो घर घर जाके 25-25 लाख रुपए लिए हैं कि हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, तो कैसे उस भर्ती को हम लोग छोड़ दें? मतलब उसमें घोटाला हुआ है और हमको लगता है यहाँ तक कि सरकार की भी उसमें संलिप्तता है। सरकार की भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? जब बिना सरकार, जब एक बच्चा जान रहा है झारखंड का कि JSSC सीजीएल का जो पेपर है वो लीक हो चुका है, घर घर में दलाल पहुँचे हैं उसको लेने के लिए, तो सरकार को इस बात की खबर क्यों नहीं? और सरकार अगर पहले से खबर है तो पहले से CID की जाँच क्यों नहीं करवाई? जब क्या छात्र आंदोलन करेंगे, छात्र अपने अधिकार की मांग करेंगे, तभी सरकार जो है। पुलिस बल की तैनातगी बहुत है, बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। मैं अभी उधर से ही आया हूँ। डर तो नहीं लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। डर क्यों लगेगा? हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। मैं हालांकि उधर से आया हूँ, पूरा बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस भी तैनात है उधर। हालांकि उनके भी अभी अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, तो अपनी उस सुरक्षा की जिम्मेवारी को जो है सो दायित्व को निभाएंगे, लेकिन हमारा दायित्व है। कहाँ से आए? हम भी हजारीबाग से आए हैं और हम लोग कल आने वाले थे बस से, लेकिन आने समय प्रशासन द्वारा इतना ज़्यादा रोका गया कि हम हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट से निकलने समय। तो हम लोग अभी सुबह 4 बजे हम लोग दोनों दोस्त खाए पिए कि नहीं? अभी तक तो कुछ खाए पिए नहीं है और हम लोग स्कूटी से आए और बहुत तमाम जगह पे वहाँ पे रोका गया, तो फिर भी हम लोग हेलमेट लगा के। हाथों में तिरंगा है, इरादा क्या है? यही इरादा है कि जो भी JSSC के द्वारा एग्जाम स्कैम हुआ है उसको रद्द करवाना है। जो भी आने की तैयास में JSSC सीजीएल हुआ उसको रद्द करवा के ही जाना है। डर तो नहीं लग रहा है? पूरा पुलिस तैनात है, बैरिकेडिंग बहुत टाइट। क्यों डर लगेगा? हम लोग अपना मांग करने आए हैं, शांति रूप से मांग करेंगे। संस्कार, हम लोग झारखंडी सोच संस्कार के साथ जा रहे हैं। ना कोई उपद्रव करेंगे, ना कोई हो हल्ला करेंगे। हम लोग जाएंगे और वहाँ पर अपनी संख्या दिखाएंगे और हम लोग इस तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे। सरकारें बात नहीं मान रही है आप लोग? बात नहीं मान रही है सरकार, बहरा हो गई है, कुछ सुन ही नहीं रही है हम लोग की बात। अब क्या कर सकते हैं? खाए पिए कि नहीं? अभी तो कुछ खाए नहीं है, भूखे प्यासे। हाँ, अभी भूखे प्यासे आए हैं। बहुत लंबा चलेगा ये आंदोलन तब तक? वैसे हाँ, तब तक चलेंगे उसी तरह। क्या करें? तमाम छात्र यहाँ पर हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस बहुत ज्यादा टाइट कर दी है, बैरिकेडिंग पूरी तरफ से। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस गुलाम है, सरकार के अधीन है, मगर हम लोग किसी सरकार के अधीन नहीं है। हम लोग को 80 साल इस देश का आज़ादी का हो चुका, आज भी शिक्षा के लिए लड़ना पड़े, पेपर लीक के लिए लड़ना पड़े। दुर्भाग्य है कि नहीं? आप बताइए, दुर्भाग्य है कि नहीं है? हम लोग दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया कहाँ जा रही है? हम लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, पेपर के लीक के लिए लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य ऐसे सरकारों पर। पटना से हमारे हैं, पटना से आप आए? पटना से आ रहे हैं। जंतर मंतर भी हम गए थे, यहाँ भी हम आ रहे हैं छात्रों के समर्थन में। खाए पिए कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तक हम आ ही रहे, उतरे हैं, जस्ट हम लोग पहुँचे हैं। कैसे आए? ट्रेन से आए? क्या चीज से आएंगे? एरोप्लेन से? काम नेताजी के बाल बच्चा है कि पैराशूट से आएंगे? गजा वाले, ये देखिए चप्पल टूटा हुआ, ये देखिए चप्पल भी टूटा हुआ। अरे आदमी का मजबूरी समझिए। हर स्टूडेंट 10 साल 20 साल घिसता है किताब में, एक रूम में बंद होके लॉज में जाइए। हम आपसे कहते हैं यदि आप में
जरा सा भी शर्म है चौथा स्तंभ के। तो जहाँ कोचिंग संस्था, जहाँ लोगों का स्टूडेंट के रहने का संस्था, उसके छोटे रूम में जाइए, उसका मजबूरी दिखाइए, प्रतिदिन 1 घंटा दिखाइए आप, प्रतिदिन उसके मजबूरी दिखाइए कि किस तरह पढ़ाई कर रहा, किस तरह चावल दाल भी नहीं, चोखा में खाता है बेचारा, चोखा में खाता है। हम लोग उसको नहीं दिखाते, हम लोग क्या दिखाते हैं, रिंकिया के पापा, खेसारी लाल का बयान, इसका बयान, उसका बयान दिखाना बंद कीजिए। नेताओं का बयान में लोगों का मानसिक गुलाम मत बनाइए, हिंदू धर्म में मत बनाइए। एकदम पत्रकारिता बिक चुकी है, धिक्कार है इसी पत्रकारिता पर। आज भी यहाँ रांची में जो स्टेडियम में छात्र बैठे हुए थे, वहाँ कुछ पत्रकार आए, बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? जंतर मंतर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ का प्रोटेस्ट से सरकार झुका, यहाँ से भी झुकेगी सरकार। सरकार ही नहीं झुकेगी, सरकार बात मानेगी। और हम आपके माध्यम से एक और करते हैं कि जो छात्र नेता जो सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं, आप एक पॉइंट उसमें और जोड़े, जो कंपनी किसी भी परीक्षा का एग्जाम ले और जो ऑफिसर एग्जाम ले, यदि पेपर लीक होता तो उस कंपनी और उस अधिकारी को जो नेतृत्व कर रहा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। क्या नाम है भाई? संदीप कुमार। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए आपसे। क्या कहेंगे, हाथों में तिरंगा है, पहुंच गए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? सर मैं देवघर से आया हूँ। देवघर से आए हैं, बाबा की नगरी से। जी बाबा तो सोमवार है, बाबा का आशीर्वाद लेके आया हूँ सर। हाँ देखिए, सरकार मान जाए, सरकार तो बोलती है 98% हम मान लिए छात्रों का, लेकिन आप 2% मान लीजिए ना। अगर जब 98% मान ही लिए हो तो 2% मान लीजिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, 2% जो बोल रही है सरकार वो 90% के बराबर है। सबसे ज्वलंत मुद्दा यहाँ का जैसे सीजीएल ही है। आप जितने भी छात्रों से पूछोगे, सबसे पहले जैसे सीजीएल ही बोलेगा, और सरकार उसको दरकिनार कर रही है, जबकि सबसे बड़ा घोटाला उसी में ही हुआ है। और सरकार वाटर कैनन चलेगा, आंसू गैस चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आज? सर हम लोग 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, पसीना में तो भीगते ही हैं। दिन अब मान लीजिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम तो मान लीजिए घर में रहते तो ताना भी सुनते, से अच्छा हुआ कि चलिए घूम के आते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश होगा और अपने लिए लड़ भी सकेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? रितेश गिरी नाम है। साफ तौर पर देखिए, कोई देवघर से आया है, कोई हजारीबाग से आया है, कोई रांची का है, कोई पटना से आया है, तमाम छात्र यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए हुए, क्या बात के आज पहुँच गए हैं आप लोग यहाँ पर? सीजीएल परीक्षा का रद्द कराने के ये चलते हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जितने भी बहुत 2-4 साल से जो एग्ज़ाम कराया जा रहा है टीडीएलपी के द्वारा, इसमें बहुत सारे धांधली हुई है। आपका लैब असिस्टेंट हो गया, सीजीएल हो गया, जेपीएससी हो गया, प्री में हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ तक कि उत्पाद सिपाही में, यहाँ एकेडमिक एग्ज़ाम में कोई 97% नंबर नहीं ला पाता है, और यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में 90% नंबर आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे हैं जो एग्ज़ाम जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम गोड्डा से हैं। गोड्डा से? हाँ, हमारे मित्र सब आप कहाँ से आए? हम गोड्डा का ही हैं, लेकिन हम पटना से आए, पटना रहते हैं, वहाँ से पटना से आए हैं। क्या कहिएगा, आज यहाँ पर आप क्यों आना पड़ा छात्रों को? इस वक्त रूम में बैठ के पढ़ाई करते, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, सड़कों पर क्यों है छात्र? ये सड़कों पे इसलिए कि भविष्य खराब हो रहा है छात्रों का, इसलिए सड़कों पे आना पड़ा है। इसीलिए बस हम लोग का तीन ही मांग है, बस उस पूरा हो जाए, बस हम लोग क्यों यहाँ रहेंगे, हम लोग अपना लाइब्रेरी में पढ़ते रहेंगे। आपको जहाँ तक नज़र जाएगा, धीरे धीरे छात्र जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम छात्र जो है यहाँ पर देखिए आ चुके हैं और साफ तौर पर पहुँच चुके हैं। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से अपनी मांगों को रख रहे हैं। आज आप लोगों ने ये आह्वान किया था कि छात्र यहाँ पहुँचे हैं। कितनी संख्या में छात्र पहुँच चुके हैं और कितने लोग और आ रहे हैं? बहुत काफ़ी 24 जिला से पहुँच रहे हैं सभी छात्र, और पहुँच चुके हैं रात्रि में ही। और आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने नौजवानों को बेरोजगार करके रख दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इससे सीजीएल में पैसे से खरीद कर जो नौकरी पेशा भी कर रहे हैं, उनसे कभी भी व्यवस्था में परिवर्तन, व्यवस्था में सफाई कभी नहीं हो सकता। जब तक उनको हटाया नहीं जा सकता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और पूरे क्षेत्रों से 24 जिला से रात्रि में ही पहुंचने का लोग पहुंच चुके हैं, और हमको लगता है कि यहाँ 20,000 छात्र आज विधानसभा घेराव में अपना उपस्थित। पुलिस की बहुत तैयारी है, बैरिकेटिंग है, कटीले तार लगाए गए हैं। कुछ नहीं, नौजवानों की इतनी समस्या है ना कि अब मरना, अब एक तरफ मरना और दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा हुआ है। केवल पुलिस एक तरफ है और नौजवानों एक तरफ इतने बेरोजगार हो गए हैं कि से पुलिस के डंटे से, गोली से, बारूद से नौजवानों की आवाज़ दबाया नहीं जा सकता है। कहाँ से आए हैं?
हम धनबाद से आए हैं। धनबाद से आए हैं, कोयला नगर। क्या कहिएगा, हेमंत सोरेन का जन्मदिन देखिए, भी है। हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है तो सब एक झारखंड के नागरिक होने के नाते मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि झारखंड के जितने भी समस्त विद्यार्थी जो इतने परेशान हैं और 2-4 दिनों से नहीं हैं, पिछले 10 साल से परेशान हैं और सीजीएल का मुद्दा इस तरीके से विद्यार्थियों के जो भी उनके परेशानियां हुई है, जो इतने दिनों से लगातार जो स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें ये जो आक्रोश दिख रहा है, ये जो नाराज़गी दिख रहा है, ये एक दिन का बात नहीं है। अभी देखिए, जैसे सीजीएल का ही मुद्दा को लेकर बात करेंगे, इतने सारे विद्यार्थी को ज्वाइनिंग ले दिया है, अभी तक उस एग्ज़ाम का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर कोई बात नहीं उठा है कि आखिर वो किस आधार पर वो रिजल्ट दिया गया, कैसे सिलेक्शन हुआ है। एक नॉर्मल कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पता चलता है कि हम कैसे पास हुए, फेल हुए, अगला एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करेंगे, क्यों फेल हुए। यहाँ ज्वाइनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, सालों साल बीत चुका है, अभी तक किसी को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं मालूम चला है, न कैसे उसका क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, ये भी नहीं मालूम चला। उसके बाद जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम कराने के लिए आंदोलन करना होता है कि दोबारा री एग्ज़ाम हो, उसके लिए आंदोलन, वैकेंसी नहीं निकलता है उसके लिए आंदोलन, एग्ज़ाम हो उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है उसके लिए आंदोलन। तो अगर झारखंड के राज्य में अगर इस तरह की घटित बार बार हो रहे हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री को अगर ये सब नहीं मालूम चल रहा है, इसका मतलब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तब आप लायक नहीं है इस मुख्यमंत्री बने रहने का, क्योंकि झारखंड में अगर इस तरीके से विद्यार्थी अलग अलग 50-50 जो बसें जो है रोक दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आप झारखंड के विद्यार्थियों का आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अगर बार बार अगर इस तरह से दबाना चाहते हैं तो ये अगला बार जब चुनाव होगा तो फिर आपकी गद्दी तो जाएगी जाएगी। तो क्यों ना झारखंड के विद्यार्थियों का एक बार, विधानसभा जो अभी घेराव होने जा रहा है, विद्यार्थियों का एक ही मांग है कि विद्यार्थियों की आवाज़ जो बार बार हो रहा है इस तरह से, इसमें कैसे पारदर्शिता हो, सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये जो सीआईडी के द्वारा जो जांच होती है तो सिर्फ सीआईडी के जांच से विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं था, लेकिन पहले जब हुआ फिर उसमें नाराजगी दिखी। फिर दूसरा बार उसमें जैसे सीआईडी का जांच हो रहा था, पहले जो इन्वेस्टिगेशन टीम हो रही थी, किसी को कानो कान पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर दूसरा टीम आया क्यों, कैसे आया, उसका क्यों हुआ, दूसरा टीम क्यों आया, क्यों छिपाया गया। तो आखिर झारखंड के विद्यार्थियों को सीआईडी पर अब कोई भरोसा नहीं है। झारखंड के विद्यार्थियों का एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो ताकि पारदर्शिता हो, ताकि आने वाला जो भविष्य में जो पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जेएसएस, सीजीएल टेक्निकल, जेपीएससी, इन तमाम परीक्षाओं में जो है उनके जो आने वाले परीक्षा में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं तो उनको कम से कम एक कॉन्फिडेंस आए कि आखिर आने वाला एग्जाम पारदर्शिता रूप से होगी, फेयर एग्जाम होगा, तभी वो पढ़ पाएंगे। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, सालों साल यहाँ पर रेंट देते हैं, गरीब गरीब घर के बच्चे सपनों सजो के लेकर के यहाँ पर आते हैं और इंतजार करते हैं कि वैकेंसी आएगी, हम तैयारी करेंगे और नौकरी होगी। लेकिन जब एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल से निकलते नहीं है, पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, 10 लाख, एग्ज़ाम होने से पहले पता चलता 35 लाख, 30 लाख, 20 लाख, इस तरह से अगर खबरें चलेगी तो झारखंड के विद्यार्थियों को कैसे मन लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ के झारखंड के जो विद्यार्थी ऐसे ही नहीं आए हैं, बस अपने अंदर जो एक दर्द है जो छिपा हुआ है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के सामने सब कुछ जाहिर करने के लिए आए हुए हैं और चाहते हैं कि इस बार झारखंड में सीबीआई जांच हो ताकि उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए जो सिंडिकेट है, जो बार बार इस तरह झारखंड में हो रही है, वो पकड़ा जाए ताकि झारखंड के विद्यार्थियों का कॉन्फिडेंस बढ़े, आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। और गरीब घर के बच्चे भी, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी, एक ही उसका आधार है अपने स्तर को आगे करना, जो है सरकारी नौकरी पाना। कैसा रहेगा आज का आप लोगों का? देखिए, आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमारी पूरी जितने भी विद्यार्थी हैं, कभी इतने दिनों से चल रही है, कहीं पर उग्र नहीं हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बस एक ही याचना है झारखंड के मुख्यमंत्री से कि झारखंड में सीबीआई जांच हो और सीजीएल रद्द हो ताकि झारखंड के विद्यार्थियों को एक न्याय मिले। और जो इतने सालों से तैयारी करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली, तो इसका अगर एक ऐसा होता है कि अगर वो पढ़ करके मान लीजिए कि सिलेक्शन नहीं होता तो कोई मलाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक जो 30 लाख 35 लाख दे करके सेटिंग करा के नौकरी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से आक्रोश आता है कि इतने साल हम मेहनत किए, मेरा मेहनत कहाँ गया, अपने माँ बाप को, अपने समाज को हम कैसे दिखाएंगे, अपने सपनों को जो हम सजो के रखे थे, हम कहाँ गया मेरा मेहनत। लोग तो यही ताना मारेंगे ना कि हम तो मेहनत किए, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आखिर किस कारण से नहीं हो पाया, ये भी तो पूरे झारखंड के समस्त नागरिकों को पता चलना चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम काजल मंडल। क्या करते हैं? मैं एक शिक्षक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखिए, तमाम छात्र जो हैं यहाँ से दूर दराज से पहुँचे हैं। जहाँ तक नज़रें आपकी जाएंगी वहाँ तक जो छात्र हैं वो पहुँचे हैं और
पुराना विधानसभा का दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र कोई हजारीबाग से, कोई धनबाद से, यानी कि झारखंड के जितने भी जिले हैं वहां से ये तमाम छात्र हाथों में तिरंगा लिए हुए पहुंचे हैं। सुबह से कई ऐसे छात्र हैं जो भूखे हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो खाना नहीं खाए हैं, चाय तक उन्होंने नहीं पिया है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आज ये तमाम छात्र जो हैं वो पहुंचे हैं। ये ऐसे छात्र हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो बहुत टाइट है, पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दिए पुराना विधानसभा का दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम छात्र जो हैं वो रुके हुए हैं। चलिए एक एक करके हम आपको जो है तमाम चीज़ें जो हैं वो अपडेट करते चलते हैं। फिलहाल के लिए अभी के लिए हम आपको ये तस्वीर हमने दिखाई है। अपने सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।